वो जो 3 बातें हैं उनकी शुरुआत कुछ इस तरह से है। सबसे पहली बात कि कोई आदमी क्यों यीशु के बारे में बताता है तो वो खुश हो जाता है। प्रभु यीशु से मिल करके कोई इंसान खुश हो जाता है, और जब कोई इंसान खुश हो जाता है ना तो वो अपनी खुशी लोगों के साथ बांटता है। सच बात है कि नहीं? आप बताओ, अगर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम को पास करेगा, क्या आप आस पड़ोस में मिठाई नहीं बांटोगे? बांटोगे। अब आप एक बात बताओ, आपका बच्चा गुम हो गया। क्या हो गया? गुम हो गया। आप एक इंसान है, आपका बच्चा गुम हो गया। आप लोगों में से एक फैमिली ने तो गुम होने का दर्द झेला हुआ है ना? बच्चा गुम हो जाता है, कितना दुख होता है। नज़रें हर जगह उसी को ढूंढती हैं, ठीक है? नज़रें हर जगह उसी को ढूंढती हैं कि शायद इस भीड़ में, इस झुंड में मेरा बच्चा मिल जाए। मैं इस दुख को इस नज़र से जानता हूँ क्योंकि मैं खुद गुम हो गया था। ठीक है, मैं जब छोटा था मैं भी गुम हो गया था एक बार। तो मैं माता पिता के नज़र से तो नहीं जानता कि ये दर्द क्या होता है, पर मैं एक खोए हुए बच्चे की दृष्टिकोण से जानता हूँ कि गुम होने का डर क्या होता है। ठीक बात है। जब आप गुम हो जाते हो ना, आप हर किसी में अपने माँ बाप को ढूंढते हो, हर किसी में। और पता है बाकी दुनिया के लोग आपको कैसे देखते हैं? एक चीज़ के जैसे देखते हैं, मौके के जैसे देखते हैं। आपको प्रेम की नज़र से नहीं देखेंगे। वही गुम हुआ बच्चा किसी एक आदमी के हाथ लग जाए, वो उसकी उंगलियां तोड़ के, हाथ तोड़ करके कहीं पर लाइट पे बैठा देगा भीख मांगने के लिए। क्या वो पिता के जैसे प्यार कर रहा है? माँ के जैसे? नहीं। जब मैं गुम हो गया था, मैं हो सकता है 4 या 5 साल का था। मुझे याद था, माधवी की उम्र से थोड़ा बहुत ही बड़ा था मैं। और मैं गुम कहाँ हुआ था? दिल्ली के अपू घर में। आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में एक अपू घर है। वहाँ बच्चों का चिल्ड्रन पार्क भी बोल सकते हो उसको, अम्यूज़मेंट पार्क है। बहुत खेल होते हैं, लाखों हज़ारों की भीड़ वहाँ होती है जब ये लगता है अच्छे से। उसी भीड़ के अंदर कहीं पर हम सारे परिवार के लोग थे और वो आगे चले गए और मैं वही देखता देखता रह गया जो खेल हो रहा था। गुड्डा गुड़िया का कुछ खेल चल रहा था और मैं वहीं रह गया। माता पिता चले गए आगे, पूरा परिवार आगे चला गया, मैं वहीं रह गया। और जब मुझे लगा कि अब काफ़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, तो देखा आसपास तो कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा, ना भाई ना बहन। अब तो मैं अकेला रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर भागूं किधर जाऊं। होता है हर इंसान अपनी तरफ से हिम्मत करने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे भी हिम्मत रखते हैं। मैं रोया नहीं, घबराया नहीं। और सामने एक रोलर कास्टर घूम रहा था, ड्रैगन टाइप का था, और उधर ग्रीन पार्क था। मैं उसी में जाके खड़ा हो गया और मैं ये सोचने लगा कि शायद मम्मी पापा मेरे लिए कुछ चीज़ लेने गए होंगे। मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो अगर मैं इधर उधर चला जाऊंगा ना तो मैं भटक जाऊंगा, यहीं रह जाता हूँ, वो यहीं आ जाएंगे। मैं वहीं बैठा रहा। मेरे पास च्युइंगम थी, वही खाता रहा और खींचता रहा। ठीक है, छोटा था मैं। दिल्ली कितना बड़ा शहर है। आज भी बच्चे गुम होते होंगे, एक बार गुम हो जाते हैं तो कई कई साल तक नहीं मिलते। वहीं बैठा रहा। और जब मम्मी पापा को इस बात का एहसास हुआ कि प्रदीप नहीं है उनके साथ, अब वहाँ हड़कंप मच गया। अब पता है वो हर तरफ जो भी बच्चा मेरे जैसे कपड़े पहना हुआ होगा ना, वो उनको मैं ही दिखाई देता हूँगा। कहीं यही तो नहीं है। और वो इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, इधर घूम रहे, वो तो हर तरह ढूंढ रहे। और मैं एक खोई हुई भेड़ के जैसा वहीं बैठा हुआ था। और मैं हर आने जाने वाले में, क्योंकि कोट पैंट पापा ने पहने हुए थे, सिर पे कैप लगा रखी थी, तो मेरे नज़र में यही था कि मेरे पापा का फिगर ऐसा है। और हर कोट पैंट वाले को मैं भाग के देखता था कि पापा तो नहीं है। ऐसे खोया हुआ आदमी ऐसा हो जाता है, वो हर जगह ना ढूंढता है। परमेश्वर से भी ना लोग बिछड़े हुए हालत में हैं।
बाइबल में या हम लोग जब प्रभु में आते हैं ना तो हम खुश बहुत हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं उसका कारण बता रहा हूँ कि हम ना खोई हुई हालत में होते हैं, हमसे कोई प्यार नहीं कर रहा होता है। हम सबके लिए बस उतने ही काम के हैं जितना हम काम आ सकते हैं। कोई हमसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाता है। काम के हो तो ठीक है, काम के नहीं हो तो गुड बाय। और ऐसे में उस भीड़ के अंदर घूमते फिरते आधा पौना घंटा लगा पापा मम्मी और को घूमते फिरते उसी पॉइंट पे उनका भी दिल यही करा वहीं चलते हैं जहाँ पर हम खेल देख रहे थे। और वो उनका मेला का कोई एंजॉय नहीं किया उन्होंने। उनको सारी चीज़ें बेकार लगने लगी, झूले बेकार, खिलौने बेकार। उन्हें मेरे जैसा बेकार को ढूंढना था है ना। उनको खिलौने फिलौने कुछ नहीं दिखाई दे रहे, उनको अपनी मौज मस्ती कुछ नहीं दिखाई दे रही। वो घूमते फिरते जब मुझे दूर से लगा फिर से कि कोई कोट पैंट पहना हुआ आदमी आ रहा है, मैं भाग के खड़ा हुआ उस ग्रिल के पास और देखा तो हाँ सही में वो पापा ही थे। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस समय मैं क्या खुश हुआ, वो जितने ज़्यादा खुश हुए समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है, पर उनके दिल में वो डर था कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो मेरा क्या हो सकता है। समझ रहे हैं? कौन मेरे को पालता, कहाँ बीमारी में पड़ा होता, भीख मांग करके रोटी खा रहा होता। समझ रहे हैं इस चीज़ को? बीमार पड़ता तो कोई देखभाल करता, लात मार के लोग भगा देते, कहीं बर्तन मांजता, कहीं कुछ करता, क्या जाने क्या कर रहा होता। और ये चिंता मेरे माँ बाप को होगी, तभी तो वो मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरा बुरा नहीं चाहते हैं। और वो जितने खुश हुए, मेरी माँ जितनी खुश हुई, उसका बयान मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंसान प्रभु यीशु से मिलता है ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए वो दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताता है। नहीं तो यीशु के बारे में बताने में कोई किसी को 2 रुपये नहीं दे रहा। हालेलुया। आप किसी को बताते हैं, क्या वो अपने पर्स से आपको पैसे निकाल के दे देता है कि भाई साहब आपने बड़ी काम की चीज़ बताई? नहीं, कोई कमाई का धंधा नहीं है। लोग क्यों बताते हैं कि जैसे मुझे शांति मिली, जैसे मैं खुश हूँ आज, भाई तू भी खुश हो जा, डन। यही कारण है कि लोग यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं। और जब बताते हैं तो क्या क्या कुछ होता है, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं। 3 चीज़ों के बारे में बताया जाता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। सही बात है। दूसरी बात बताते हैं यीशु के बलिदान के बारे में। परमेश्वर ने तो प्रेम रखा ही रखा, यीशु मसीह ने भी प्रेम रखा। कोई अपनी जान किसी के लिए ऐसे ही नहीं दे देगा। यीशु ने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जब हम पापी ही थे तो उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो यीशु के बलिदान के बारे में बताया जाता है कि वो आपसे इतना प्रेम करता है। और तीसरी चीज़ ये होती है, इंसान अपनी गवाही बताता है। क्या बताता है? अपनी गवाही। और वचन में लिखा है, तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दे दो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दे दो। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, वो जिंदा परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर